नमस्कार, मैं ओमजा ठाकुर आप सभी व्यूअर्स का हमारे हेल्थ केयर शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा विषय है रिलेटेड टू हेयर लॉस। खराब जीवन शैली से लेकर तनाव तक कई कारक हैं जो बालों के झड़ने का कारण हो सकते हैं। खराब आहार, गतिहीन जीवन शैली, बढ़ता प्रदूषण, बहुत अधिक तनाव या बालों की खराब देखभाल गिरने के पीछे यह कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। महिलाओं में बालों के झड़ने के कारण और इलाज। आजकल महिलाओं में बालों से संबंधित कई समस्याएं फैल रही हैं, जिनमें बालों का झड़ना भी शामिल है। हालांकि बहुत सारी महिलाएं बालों के झड़ने की समस्या को केवल पुरुषों से संबंधित ही मानती हैं। इसी कारण वे इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेती हैं। लेकिन सच तो यह है कि समस्या पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी हो सकती है। बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें केमिकल उत्पादों का उपयोग करना, बालों को कलर करना इत्यादि शामिल हैं। इसी कारणवश इस समस्या को गंभीरता से लेना और इसकी सही इलाज करना बेहतर होता है, जिसे लेकर वे काफ़ी परेशान रहती हैं। महिलाओं में बालों के झड़ने के कौन कौन से कारण होते हैं? महिलाओं में बालों के झड़ने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अत्यधिक वजन का बढ़ना, दवाइयों का सेवन करना, थायराइड जैसी बीमारियों का होना, डायबिटीज़, मधुमेह जैसी बीमारियों का होना, पीसीओडी इत्यादि। महिलाओं में बालों के झड़ने के लक्षण। महिलाओं में बालों के झड़ने के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सिर के बीच वाले हिस्से से बालों का कम हो जाना, बालों का पतला होना, शैम्पू करते समय बालों का अधिक मात्रा में झड़ना, बालों को कंघी करते समय बालों का अधिक मात्रा में झड़ना, अचानक से बालों का झड़ना। महिलाओं में बालों के गिरने का इलाज। जिस तरह से महिलाओं में बालों के झड़ने के विभिन्न कारण होते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न महिलाओं के लिए इसके इलाज के तरीके भी अलग अलग होते हैं। औसतन रूप से महिलाओं में बालों के गिरने की समस्या का इलाज इन 5 तरीकों से किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। पहला, बालों की अच्छी तरह से मालिश करना। बालों के झड़ने की समस्या बालों में पोषण की कमी के कारण होता है। बालों की अच्छी तरह से मालिश करना कारगर साबित होता है, क्योंकि इसमें बालों को आवश्यक पोषण प्राप्त होता है। पौष्टिक भोजन करना। ऐसा देखा गया है कि बालों के झड़ने की समस्या में इन महिलाओं में अधिक होती है जो पौष्टिक भोजन नहीं करती हैं। डॉक्टर ऐसी महिलाओं को पौष्टिक भोजन करने की सलाह देते हैं। तनाव ना लेना। तनाव बालों के झड़ने का प्रमुख कारण होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए तनाव ना लेना बेहतर विकल्प हो सकता है। दवाई लेना। कई बार जब बालों के झड़ने की समस्या में अन्य उपाय कारगर साबित नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में इस समस्या से पीड़ित महिलाओं को डॉक्टर को कुछ दवाई देते हैं। बाल प्रत्यारोपण करना। बाल प्रत्यारोपण, हेयर ट्रांसप्लांट बालों की समस्या को ठीक करने में वरदान है। अतः बालों के झड़ने की समस्या को बाल प्रत्यारोपण के द्वारा ठीक किया जा सकता है। महिलाओं में बालों को झड़ने से कैसे रोकें? महिलाओं में बालों को झड़ने को रोकने के लिए इन 7 तरीकों को अपनाना उपयोगी साबित हो सकता है। पहला, बालों की मालिश करना। यदि आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, तो इसमें बालों को मालिश करना बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। दूसरा, दवाई खाना। जब बालों का झड़ना किसी अन्य तरीकों से नहीं रुकता है, तब डॉक्टर महिलाओं को दवाई खाने की सलाह देते हैं। तीसरा, जंक फूड से परहेज करना। हेयर फॉल को रोकने के लिए जंक फूड को ना खाना बेहतर विकल्प होता है। चौथा, सेहतमंद भोजन करना। सेहतमंद भोजन से बालों का झड़ना रोका जा सकता है। पांचवा, घरेलू नुस्खों को अपनाना। बालों को झड़ने से रोकने में घरेलू नुस्खे कारगर साबित होते हैं। छठा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। कई बार डॉक्टर बालों की समस्या से पीड़ित महिलाओं को पानी पीने की सलाह देते हैं। सातवां, हफ्ते में 2 बार शैम्पू लगाना, क्योंकि बालों के कमज़ोर होने के कारण वह टूटते हैं। इसी कारण डॉक्टर महिला को हफ्ते में 2 बार शैम्पू लगाने की सलाह देते हैं। जैसे कि हम सभी यह जानते हैं कि आजकल बालों का झड़ना महिलाओं में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को हेयर फॉल के लिए अच्छे बाल विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट की जानकारी नहीं होती है।
इसलिए वे बाल गिरने का इलाज नहीं करा पाती हैं। हालांकि वे बाल गिरने का इलाज कराने के लिए बहुत सारे तरीकों जैसे दवाई लेना, मेडिकल उत्पादों का सेवन करना इत्यादि को अपनाते रहते हैं, जो उनके लिए काफ़ी महंगे और अनुपयोगी साबित होते हैं। क्या आप हेयर फॉल से तंग आ चुके हैं? सर पे दही, अंडे का लेप, केराटिन ट्रीटमेंट, महंगे महंगे शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, अलग अलग तरह के तेल, मल्टीविटामिन टैबलेट, इनमें से आपने भी कुछ ना कुछ तो ट्राई किया ही होगा। लेकिन फिर भी आज आप यहीं YouTube पे एक और ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जो आपके झड़ते बालों को फाइनली रोक पाए। पता है क्या? मिल गया आपको वो वीडियो। इस वीडियो के पहले पार्ट में आप सीखेंगे कि आपके हेयर फॉल का जड़ कारण क्या है, आखिर गिर क्यों रहे हैं आपके बाल। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आप सीखेंगे ऐसे 5 स्टेप्स जिनको फॉलो करके सिर्फ 3 महीनों में ना केवल आपका हेयर फॉल पूरी तरह रुक जाएगा, बल्कि जो बाल गिरे हैं वो भी वापस आ जाएंगे। इस वीडियो में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि जल्दी हेयर ग्रोथ के लिए दुनिया का सबसे अच्छा फूड कौन सा है, हेयर फॉल के लिए एक ऐसा पावरफुल शैम्पू जो आप अपने ही घर में बना सकते हैं, और ऐसी कुछ रेमेडीज जो बहुत ही जल्द आपके बालों को एकदम घना बना देंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए इस पेड़ के एग्जाम्पल से समझते हैं। अरे इसकी तो पत्तियां गिरनी बंद ही नहीं हो रही, क्या करूं मैं? सब ट्राई कर लिया है मैंने, महंगी महंगी दवाइयाँ, केमिकल, सप्लीमेंट, ये पत्तियां तो गिरनी बंद ही नहीं हो रही है। थक चुकी हूं मैं। प्रॉब्लम पत्तियों में नहीं, उसकी जड़ों में थी। जब आपके भी घर में कोई पौधा मुरझाने लगता है, तब तो आपको एकदम से पता चल जाता है कि पानी उसकी पत्तियों में नहीं, उसकी जड़ों में डालना है। लेकिन जब ये सेम चीज़ आपके बाल झड़ने पे आती है, तो क्यों आप मान लेते हैं कि प्रॉब्लम आपके स्कैल्प पर है और सारा ध्यान उसे सजाने और साफ करने में लगा देते हैं। सच्चाई तो ये है कि प्रॉब्लम आपकी स्कैल्प में नहीं, आपके पेट में है। आइए समझते हैं कैसे। हेयर फॉल तब होता है जब हमारा खून गंदा हो जाता है। गंदा होने की वजह से वो भारी हो जाता है, जिसके कारण वो शरीर के टॉप फ्लोर यानी सर तक नहीं पहुंच पाता। जब यहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो बालों को पोषण तत्व नहीं मिलते और बाल गिरने लगते हैं। आप शायद पूछें, लेकिन ये खून गंदा होता कैसे है? जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो माँ प्रकृति से सीधा सीधा नहीं आता, तले हुए, भुने हुए, बहुत अधिक मिर्च मसालों वाले भोजन, पराठा, बिस्किट्स, नूडल्स, स्नैक्स, पैकेट बंद, बॉटल बंद चीज़ें, ढेर सारा अनाज, इन सब को पचाना बहुत मुश्किल होता है। ये सब हमारी आंतों में यानी इंटेस्टाइन्स में रुक जाते हैं, गंदगी का रूप ले लेते हैं। हमारी इंटेस्टाइन्स पे जो भी लगा होता है, इंटेस्टाइन्स उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। गंदगी लगी होगी तो गंदगी ही अब्जॉर्ब करेगी और खून में भी गंदगी ही पहुंचेगी। खून गंदा होने के कारण भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है और सर तक नहीं पहुंच पाता, तो बाल गिरने लगते हैं। आपको हेयर फॉल ठीक करना है तो ध्यान यहाँ नहीं, यहाँ देना होगा। आज से 5 साल पहले मुझे भी थायराइड की वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी।